नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में। और कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में दोस्तों आज बात करेंगे पौधे की। तो दोस्तों जैसे पौधा मान लिया आप तैयार करते हो, तो पौधा किस तरीके का तैयार होना चाहिए दोस्तों। और ये देखिए आज जो है बात थोड़ी सी पौधे के बारे में करेंगे। ये आपका ड्रैगन फ्रूट का पौधा है दोस्तों, और इधर भी आपका ड्रैगन फ्रूट का पौधा है दोस्तों। तो आप पौधा हेल्दी लीफ का तैयार करेंगे, लेकिन इस पौधे को तैयार करने के लिए आपको समय लगेगा दोस्तों। जैसे मान लिया हमने पौधे पे से कटिंग ली है फ्रूट आने के बाद में, तो आपको 6-7 महीने इसमें देखभाल करनी है दोस्तों। 6-7 महीने बाद आप देखभाल करके उसके बाद जो आप इस तरीके का पौधा तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे हमारे फुटाव आ रहे हैं नए नए, तो इस पौधे की भी आपको कटिंग करनी होती है। पौधे की कटिंग किस तरीके से करनी होती है, जैसे मान लिया आपके 2 फुटाव निकले हुए हैं पौधे में से। अब ये हमने बांसों पे ग्रो किया है। हमने आपको एक वीडियो में बताया था दोस्तों कि अब आपको 5 या 6 मैक्सिमम 5 फुट का पौधा देंगे। तो जैसे मान लिया हमारे ये अभी बांस पे हैं, बांस पे ग्रो कर रहे हैं पौधे, तो बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। लेकिन इनकी समस्या एक है दोस्तों कि आपको ये जो है ये फुटाव आपको छोटे वाला तोड़ना होगा, बहुत ज़रूरी। तभी आपका ये पत्ता ऊपर 5-5, 4-4 फुटा या 6-6 फुटा पौधा होएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप इसे ऊपर करके आप तोड़ सकते हो पत्ते को। और पत्ता जब आप तोड़ दोगे तो आपका ये पौधा ऊपर सर्वाइव करना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे आपके मैक्सिमम 6 महीने में या 5-6 महीने में आपको ये जो है ऊपर तक ग्रोथ कर लेंगे। तो बांस के सारे आपका पौधा ऊपर तक जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हमें छोटे की प्लांटिंग करनी है, तो छोटे की तो आपको मैंने उधर थैली दिखाई है, वे थैली रखी है, और मैं एक बार दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आप बड़े पौधे की प्लांटिंग करना चाहते हो तो बांस के साथ उठाइए और अपने पीलर पे लगा दीजिए दोस्तों। जो भी आपने सेटअप बनाया पीलर का या बांस का, तो उस पर आप लगा सकते हो इसको। ठीक है दोस्तों, तो आपका बड़ा पौधा फिर 1 साल की मैचिंग ग्रोथ कर लेगा। और छोटे पौधे को आप 1 साल ग्रो करेंगे दोस्तों। छोटे पौधे को 1 साल ग्रो करेंगे। पहले इसकी तैयारी करेंगे, आप प्रॉपर प्योज बनाएंगे इसका, फिर फुटाव चलेगा। फुटाव चलने के बाद में उसके बाद जो है दोस्तों फिर आप इसको पीलर पे ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद में जब आपका ये इस पर फ्रूट आएगा, लेकिन उस पर जो है आप बांस पे अगर ग्रो कर लेते हो, आप 4-5 फीट का 6 फीट का पौधा कर लेते हो, तो आपका अगली साल को फिर फ्रूट आ जाएगा उस पर। अगर 6 फीट का आप पौधा लगाते हो, मैक्सिमम 6 फीट का अगर आप पौधा लगाते हो, तो अगली साल को उसका आपका फ्रूट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा पौधा अगर आप लगाते हो तो उसका अगली साल को मिलेगा। जैसे मान लिया आप लगा रहे हो और आपका 6 फीट पौधा पहुँच जाएगा, तो उस पर जब आपको फ्रूट मिलेगा। लेकिन ये छोटी प्योर जो है, छोटी प्योर पे फ्रूट आ जाता है। जैसे मान लिया मैच्योर कटिंग है, तो छोटी सी पौधे पे फ्रूट आ जाता है। अब की बार इसमें जो भी फ्रूटिंग आएगी आपको वो छोटे पौधे पे भी दिखाई जाएगी प्योर पे। बाकी उसको कोई फ्रूटिंग नहीं मानते, क्योंकि वो मैच्योरिंग कटिंग होती है। आप फ्रूटिंग उसको मानिए जो आपने पौधा तैयार किया है। आपने पौधा कौन सा तैयार किया है? आपने पौधा वो तैयार किया है दोस्तों जो आपको जिसको 6-7 महीने आपको ग्रो करते करते हो गए हैं, और 6-7 महीने में आप उसको ग्रो कर रहे हैं, फिर उसको पीलर तक ले गए हैं, तो आप उसकी अपनी फ्रूटिंग मानिए। इस पौधे की आप अपनी फ्रूटिंग मत मानिए। छोटे पौधे की फ्रूटिंग आपको नर्सरी वाले की फ्रूटिंग मानी जाएगी, क्योंकि उसने आपको मैच्योर कलम दी है, तो उस पर छोटे पौधे पे फ्रूट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी फ्रूटिंग जो मानी जाएगी, आपकी फ्रूटिंग मानी जाएगी जब आप इस तरीके का पौधा कर लोगे। कोई ये देखिए इस तरीके का पौधा कर लोगे ऊपर तक, तो आपकी फ्रूटिंग जब मानी जाएगी दोस्तों। तो आप उसको अपनी फ्रूटिंग मानिए, ना कि इस फ्रूटिंग को अपनी मानिए। जैसे ये आपको मैच्योर कटिंग है, ये इस पर एक आधा फ्रूट आएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसकी कटिंग की फ्रूटिंग मत मानिए। अपनी फ्रूटिंग आप तब मानिए जब आप पत्ते को मैच्योर कर देंगे ऊपर तक। 6 फीट 7 फीट मैक्सिमम आपका पीलर से बाहर निकल जाएगा, तब आप अपनी फ्रूटिंग मानिए। और पौधा हमारा हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए इस तरीके से सभी पौधे हेल्दी हैं। आप यहाँ से देखिए 2-2 फुटाव इसमें निकले हुए हैं। तो इनकी हम धीरे धीरे कटिंग करेंगे अभी पानी देने के बाद में। ठीक है दोस्तों, अभी पानी नहीं आ पा रहा है, इनको पानी गेहूँ की वजह से नहीं आ पा रहा है। लेकिन आप जो है अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे को पानी देते रहें, फुहारे से दें, चाहे दोस्तों आप कैसे भी करके उसको पानी दें। अगर आपका पानी नज़दीक है तो आप उसको बाल्टी से भी गिर सकते हैं, फुहारे से भी गिर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं। तो पौधा भी पानी मांगेगा ज़्यादा गर्मी की वजह से, और पानी उस हिसाब से दें दोस्तों। ज़्यादा पानी ना भरा रहे इनमें, क्योंकि ये पानी से भी गल जाते हैं। अगर ज़्यादा पत्ते ने पानी उठा लिया तो आपकी फंगस लगने का चांस हो जाता है, फिर पौधा गल जाता है। तो कम पानी दे पौधे को भी,
और इस तरीके के हमारे सभी पौधे हैं ये ड्रैगन फ्रूट के परे तक, और इधर भी हमारे ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं दोस्तों। तो इनकी जैसे भी अपडेट आती रहेगी उसको आपको कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म के माध्यम से देते रहेंगे दोस्तों। और पौधा हमारा हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप देख सकते हो। और इधर कुछ पौधे हमारे ये घास में खड़े हैं, अभी इनकी साफ़ सफाई करेंगे दोस्तों पानी दे के, फिर इनकी कटिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो एक एक लीफ मैक्सिमम छोड़ेंगे हम। एक एक लीफ छोड़ने के बाद में दोस्तों आपको पौधा जल्दी ऊपर ग्रो करेगा, यानी कि फास्ट चलेगा। और आप अगर ज़्यादा लीफ छोड़ दोगे उस पर तो आपका वन पौधा ही ग्रोथ नहीं कर पाएगा। 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 लीफ आप अगर छोड़ दोगे तो आपकी ये प्योर भी ग्रो नहीं होगी, वो वहीं की वहीं छत्ते की तरह फैलती रहेगी। जैसे कि मान लिया आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ दोस्तों, ये हमारे पौधे हैं, ये दो देखिए इस पर फुटाव आए हुए हैं 2-2। तो आप 1 फुटाव रखिए, 1 तोड़ दीजिए इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये आप 1 फुटाव तोड़ दीजिए तो आपका ये फुटाव बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, ऊपर भगेगा स्पीड में, तो आपको पत्ता भी हेल्दी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने ड्रैगन फ्रूट की प्योद को तैयार कर सकते हैं। और प्योद की ऑलरेडी वीडियो तैयार करने की मैंने डाली रखी हैं कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म के माध्यम से। और इसमें प्योद में कोई दोस्तों भेद नहीं है। आप एक बार अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे के साथ 1 साल भी अगर आप ड्रैगन फ्रूट के पौधे के साथ काम करते हो तो आपको सब तजर्बा उसमें आ जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसकी कि प्योद नहीं बनने की, या फिर कैसा होगा, या फिर ज़्यादा नुकसान है या ये। लेकिन तो दोस्तों इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। इसका प्योद का खर्चा नहीं है इतना जितना इसका लगाने का खर्चा है दोस्तों। लगाने के लिए इसको आपको बांस पे लगाना पड़ता है, या फिर दोस्तों सीमेंट का पोल बनाना पड़ता है। और इस तरीके से हमारे ये देखो 3-3 4-4 5-5 ये फुटाव चल रहे हैं इसमें सभी पौधों पे। तो आपको ये एक ही फुटाव रखना है, तो ये हेल्दी प्योद का होता है। और हेल्दी लीफ जो है आपकी दोस्तों इसी तरीके से 1-2 ये फ्रूट भी देंगे आपको दिखाएंगे हम इसका फ्रूट भी। तो आप इस तरीके से इनके फुटाव तोड़ते रहिए। तो इनकी तसल्ली में बैठ के कटिंग होती है दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा बनाने का समय नहीं मिलता है, जब इनकी कटिंग होती है तो थोड़ा सा काम में बिजी रहते हैं। तो इसलिए मैंने आज आपके ये प्योद के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है कि आप अपनी हेल्दी प्योद को इसी तरीके से उसकी मजबूत पत्ती, मजबूत डंडी, या मजबूत पत्ता, या मजबूत लीव, जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं उसको आप कर सकते हैं। और उसके बाद करने के आप फिर पौधे को अपने फार्म में लगा सकते हैं। और ऐसा पौधा अगर आप लगाते हैं तो 1 साल में आपको उसका खाने पीने लायक फ्रूट मिल जाएगा जब आप ग्रो कर लोगे कुछ ऊपर पिलर तक के। ये जैसा वहाँ पर पौधा चमक रहा है वो ऊपर ये सामने वाला पौधा चमक रहा है दोस्तों आपको, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा पौधा कर लेते हैं आप, तो 1 साल में आपको 1 आधा फ्रूट खाने के लिए मिल जाता है। ऐसा पौधा कर लोगे जब, ऐसे पौधे से, छोटे पौधे से ऐसा बड़ा पौधा कर लोगे जैसा मैंने अभी दिखाया है। और अगर हम इसको तैयार करेंगे बांस पे दोस्तों 6-6 फीट 5-5 फीट, तो आपको जाते ही फ्रूट दे देगा। 1-2 फ्रूट हो सके उस पर लगा हुआ भी मिल जाए आपको। जैसे आम, नाशपाती, अमरूद होते हैं तो 6-6 7-7 फीट के पौधे होते हैं, उनमें अमरूद लगे हुए होते हैं। इसी तरीके से अगर आप बांस पे ग्रो कर लोगे पौधे को, तो आप पहले प्योद लेके तब भी फार्म कर सकते हो। आप अपनी प्योद को पहले तैयार कर लीजिए लेके, 6-6 7-7 फीट आप पौधा कर लीजिए। 6-6 7-7 फीट जब आप पौधा कर लोगे दोस्तों, तो आप फिर अपनी तैयारी कर लीजिए। तैयारी आपकी होती रहेगी, प्योद आपकी बढ़ती रहेगी। तो प्योद आपकी किस तरीके से बढ़ेगी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ मैं इससे भी। देखिए जैसे हमारे उधर बांस लगे हुए हैं प्योद पे, अभी आपने पीछे देखा है, इस तरीके से आप एक बांस लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और नीचे जो है पौधे के आपको थोड़ी बड़ी थैली लेनी है, जो आपको बड़ी थैली लेनी है। थैली कैसी लेनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थैली ये वाली बड़े वाली लेनी है, ये 1 किलो के करीब है, लेकिन आपको 2 किलो के करीब थैली लेनी है। जो 2 किलो उसमें आप मटेरियल भरेंगे, थोड़ा उसमें खाद होगा और आपका मट्टी होगी और वर्मी कंपोस्ट, और दोस्तों फंगीसाइड का ट्राइकोडर्मा मिला के आप तैयार करेंगे खाद का मटेरियल। तो इससे बड़ी आप पन्नी लेंगे, इससे बड़ी जब आप पन्नी ले लेंगे तो उसमें एक पौधा आप लगा के बांस पे खड़ा कर देंगे। किस तरीके से खड़ा करेंगे, जैसे हमने ये पौधे खड़े कर रखे हैं बांस पे, ये पौधे दोस्तों हमने बांस पे खड़े कर रखे हैं। तो आपका जब ये 5-5 6-6 फीट पौधा हो जाएगा तो आप अलग प्योद तैयार कर सकते हो। अलग प्योद जब तैयार कर लोगे दोस्तों तो फिर आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा उसमें। समय इसलिए मिल जाएगी, आपकी प्योद ग्रो होनी शुरू हो जाएगी, और प्योद जब आपकी ग्रो हो जाएगी तो आप फिर इस तरीके से अपने पिलर पे धीरे धीरे पौधे को लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जब आपका ये 5-4 फीट हो जाए तो आप
चारों तरफ खाद का मिश्रण कीजिए और लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इतने आपका खेत भी दूसरी फसल दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप फिर 5-5 6-6 फुट का पौधा बांस के हटा के बांस को और इसमें लेकर के और बांधते चले जाइए ऊपर तक। तो 5 फीट आपको ये मैक्सिमम 5-6 फीट आप कर लीजिए उसको। तो 5-6 फीट जब आप कर लोगे पौधे को, तो आपका फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा दोस्तों। काम आसान इसलिए हो जाएगा ताकि आपका ये जितना भी ग्रोथ है वो बांस पे ही हो जाएगा। 1 साल का ग्रोथ, 1 साल का ग्रोथ जब आप बांस पे कर लोगे तो फिर आपको अगली साल को उस पर फ्रूटिंग आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है ये धीरे धीरे कार्य चल रहा है और थोड़ा सा हमें फंगस का असर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस पर हम दवा मारेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा रेड डॉट से दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। तो इस पर हम अभी दवा मारेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फंगस का असर दिखाई दे रहा है इस पौधे में, तो इन पर हम सब पे फंगस की दवा मारेंगे दोस्तों। और ग्रीन मैकल भी मारेंगे। ऑलरेडी हमने ग्रीन मैकल मंगा ली है, अभी थोड़ा घर पे रखी है, हम लाए नहीं थे खेत में। नहीं आपको दोस्तों उसकी शीशी भी दिखाते और उसका अपडेट भी देते। तो दोस्तों उसका अपडेट आपको तभी दे देंगे तब हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। जो फार्म करते रहते हैं उनको तो दोस्तों जानकारी रहती है ग्रीन मैकल की या फंगस की दवा की, लेकिन जो खेती करना चाह रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं, थोड़ा उनकी भी दवा में अलग अलग हिसाब होता है अब अपना। तो आप ग्रीन मैकल मार सकते हो, बढ़िया दवा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। और ग्रीन मैकल आपको गर्मी से और धूप से दोनों को रिफ्लेक्ट कर देती है दोस्तों, और आपको सर्दी से भी बचाती है। ये गिलास नुमा बना लेती है दोस्तों उसको, गिलास नुमा उसके ऊपर एक गिलास से चढ़ा देती है। तो आपकी गर्मी में थोड़ा धूप से सनबर्न से बचाती है दोस्तों। तो सनबर्न से आपको ग्रीन मैकल की दवा मार सकते हो आप। थोड़ा एक पत्ता खुल गया है, मैं इसको बांध दूं दोस्तों तो आप बड़े हैं ये वीडियो में। तो ग्रीन मैकल भी मार सकते हो आप। और एक चाइना किले आता है दोस्तों, आप उसको भी कर सकते हो, चाइना किले को भी। तो दोस्तों अभी आप थोड़ा सा ये पौधे की ग्रोथ देखिए, इस तरीके का मैच्योर पौधा है। अब इस तरीके की ग्रोथ देखिए थोड़ी सी। मैं अभी पत्ते को बांध देता हूँ। और आप चाइना किले भी मार सकते हो दोस्तों। चाइना किलो आपको जिस दिन आपकी थोड़ी सी बारिश पड़ेगी तो आपको दिक्कत पड़ेगी उसमें, वो धो जाएगा, फिर दोबारा मारना पड़ेगा। और ये गिलास जो फंगस की दवा होती है उसमें आप स्टिकर डाल सकते हो। स्टिकर जब उसमें डाल दोगे दोस्तों, तो स्टिकर डाल के आप अगर दवा मार दोगे तो थोड़े दिन चिपकी रहेगी वो। ठीक है दोस्तों। और ये चाइना के लिए आपका कहना कि मतलब बारिश में धो जाता है तो आपको दोबारा करना होता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन ग्रीन मैकल में ऐसा है, थोड़ा सा अपनी लेयर सी चढ़ा लेता है एक इसके ऊपर। लेयर सी चढ़ाने के बाद में दोस्तों कुछ दिन ग्रीन मैकल रुक जाता है। तो आप उसमें 15 से 20 दिन में ग्रीन मैकल भी मार सकते हैं और फिर आप चाइना किले भी मार सकते हैं दोस्तों। चाइना किले का यही है कि थोड़ा अगर आपकी ओस या बारिश आ गई ज़्यादा, सर्दियों में भी चाइना किले लगता है दोस्तों। और ये जो है आपको थोड़ा गर्मी में भी लगता है, क्योंकि सर्दियों में तो दोस्तों कम लगाते हैं चाइना किले को, गर्मी में ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि ठंडा रहता है ये। तो कुछ जगह 2-4 पौधों पे हमने देखा है कि वे थोड़ा सर्दी में भी लगाते हैं, लेकिन सर्दी में ये काम नहीं करता है, ये गर्मी में ही काम करता है सही तरीके से। ताकि आपका ये दोस्तों थोड़ा पत्ता बांस में जान लगा रहा था तो इसलिए मैंने ये इधर को कर दिया है। अब ये बढ़िया ग्रो करेगा, बढ़िया चलेगा। ये मुड़ जाता है दोस्तों अगर आप इसको सीधा नहीं बांधेंगे, और बांस में तो ये मुड़ गए हैं दोनों पत्ते। पहले भी ध्यान नहीं दिया और अब की बार भी ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों आप चाइना किले को भी कर सकते हैं गर्मी में। और हमारा बच्चा उधर बांध रहा है पत्ते धीरे धीरे, और उधर भी मंडे में बालक सरसों तोड़ रहे हैं कुछ थोड़ी सी। और आपका पौधे का इधर का ग्रोथ कुछ हमारा हल्का है, लेकिन अभी धीरे धीरे चल रहा है। ग्रोथ लेने के लिए आपको दोस्तों कटिंग करनी ही होगी, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया है। तो ग्रोथ लेने के लिए, ऐसा फास्ट ग्रोथ लेने के लिए आपको नीचे से बिल्कुल कटिंग करनी होगी। ये लीफ जो है अपनी बनते ही आप तोड़ दीजिए, इस तरीके की लीफ तोड़ दीजिए तुरंत, तो आपका ऊपर ग्रोथ फास्ट कर लेगा। और देखिए दोस्तों बंधने के बगैर पत्ता बंधा नहीं है, ये टूट गया है, लटक गया है यहाँ से ही इस तरीके से। तो इसको बांध बांध के भी ऊपर ले जाना पड़ता है दोस्तों। और ये पत्ता देखिए किस तरीके से टूट चुका है। तो अगर एक एक लीफ आपकी कीमती है दोस्तों, आप ऊपर तक ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद ऊपर जाके आप उसको बांधेंगे नहीं, किसी वजह से आप उससे छूट गया, जैसे हमसे छूट गया, तो आपका टूट जाएगा। पत्ता बड़ा नाजुक होता है, लेकिन ये ठोस भी इतना हो जाता है, पत्थर की तरह मार्क होता है जब ये बिल्कुल अपना मैच्योर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप जो इन फुटाओं को सभी को धीरे धीरे
कट कर देंगे तो आपका ग्रोथ ऊपर हाई फाई चलेगा, दौड़ेगा दोस्तों। ये आप जो है फुटाओ सभी तोड़ दीजिए। तो हम धीरे धीरे इनको तोड़ते रहते हैं दोस्तों, और तोड़ने के बाद में जो है इनको बाहर फेंकते हैं ताकि इनका कांटा बड़ी तेज़ी से लगता है। और ये यहाँ देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर भी 2-3 पत्ते निकल चुके हैं, तो ये भी हमको हटाने होते हैं। लेकिन एक पत्ता हम इस पर छोड़ देंगे ताकि आपका ये 2 पत्ते ऊपर तक जाएँ। एक तो हमारा पहुँच चुका है वहाँ पर, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा इसको समय लगेगा धीरे धीरे। तो आप मैक्सिमम 2 पत्ते छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 2 पत्ते आप छोड़ सकते हैं बस, मैक्सिमम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा जैसे फंगस का इशू होता है, ये देखिए इस तरीके से पौधा हो जाता है, गड़ जाता है। ये देखिए ये पौधा गड़ चुका है। तो आप इसकी रीढ़ की हड्डी को साफ़ कर दीजिए। अगर आप इसकी रीढ़ की हड्डी साफ़ कर दोगे तो फिर ये पौधा ऊपर से सर्वाइव करना शुरू कर देगा। इसी वजह से ये पौधा देखिए आप कितना छोटा है, ये चला नहीं है, इसको जान भी नहीं मिली है कुछ थोड़ी बहुत। तो अभी ये बिल्कुल अपनी स्थिति में नहीं है, लेकिन अब इसकी हमने फंगस साफ़ कर दी है, और थोड़ा हमने इसके पास अभी खाद बुरक दिया है इसके ऊपर ही, तो आपको ये पौधा चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से अपना धीरे धीरे ड्रैगन फ्रूट का फार्म लगा सकते हैं। और एक बार आपको पौधा लेने की ज़रूरत है, फिर दोबारा पौधा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। क्यों नहीं पड़ने की दोस्तों? क्योंकि आपका पौधा जो है फिर इसी पौधे से तैयार होता रहेगा, और आप इसी पौधे से धीरे धीरे अपने ड्रैगन फ्रूट का फार्म बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ ड्रैगन फ्रूट के पौधे इस तरीके के हो रहे हैं दोस्तों, जिनका आपको हम धीरे धीरे अपडेट देते रहते हैं। और हमारे ये फुटाव जो है दोस्तों, ये हमको कट बड़ी ही जल्दी करने होते हैं, नहीं तो ये इस तरीके से फास्ट भगते हैं, बढ़ जाते हैं पत्ते। ये देखिए 2-3 दिन में ही कितने बड़े बड़े पत्ते हो चुके हैं इसके। और दोस्तों अभी ड्रैगन फ्रूट की केयर आप पानी से भी करें, थोड़ा पानी का भी ध्यान रखें अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे में, ताकि आपको थोड़ा ये फास्ट ग्रोथ देते रहें। तो दोस्तों हमने कोई ड्रिप सिस्टम नहीं लगाया है इसमें अगर ड्रिप सिस्टम लगता तो दोस्तों ये चलता रहता आपका। लेकिन हमारा जो है फ्लड पानी आ रहा है, और फ्लड पानी की वजह से दोस्तों हमारे जो हैं पौधे अभी पानी मांग रहे हैं। लेकिन हमने इनको अभी पानी दिया था, 8 दिन हो गए हैं दोस्तों, 1 हफ्ते के करीब मतलब। तो 1 हफ्ते पहले हमने इनको पानी दिया है, लेकिन फिर दोबारा पानी मांग रहे हैं। पौधा ग्रोथ कर रहा है तो पानी की खुराक को ज़्यादा उठा रहा है, लेकिन अभी इनको पानी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं हम। हमारे इधर गेहूँ पकने जा रहे हैं, ये आपने बराबर साइड में गेहूँ देखे हैं, तो हमने थोड़ा सा भरा इसका गेहूँ में ही छोड़ दिया था। आपके एक क्यारी में ही भरा छोड़ दिया, अलग भरा नहीं बनाया, तो इस वजह से इनको अभी पानी नहीं दे पा रहे हैं हम। अगर इनका भरा दोस्तों अलग होता तो इनको पानी दे देते, गेहूँ से कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन हमको अभी जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप भी अपने फार्म में जब भी पानी वानी दें तो इसको भरा अलग रखें दोस्तों, बना के कोई और फसल लगाते हैं। मान लिया ड्रैगन फ्रूट को ज़रूरत है और आपकी गेहूँ को ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें नहीं है इस तरीके से, तो आप उसको पानी दे सकते हैं। या फिर ड्रैगन फ्रूट को ज़रूरत नहीं है, गेहूँ को ज़रूरत है, तो उसको भी दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने एक क्यारी में ही अब के ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये थोड़ा पानी की हमारे सामने समस्या आ रही है। लेकिन देखते हैं दोस्तों, इनको जल्दी ही 5-7 दिन लगेंगे अभी और पकने में इनको गेहूँ को, तो इनको जल्दी ही काटेंगे थोड़ा, और फिर इनको ड्रैगन फ्रूट को पानी देंगे, ताकि आप जो हैं अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे की ग्रोथ कर सकें। तो ये इस तरह की कुछ लीव है दोस्तों जो मैं तोड़ रहा हूँ हाथों हाथ, और आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ बना के। थोड़ा सा यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है पौधा, ज़्यादा छोटा पौधा है, ये वाइट का पौधा है दोस्तों, इसलिए इसकी ग्रोथ थोड़ी वैसी रहती है, छोटी छोटी गुटके टाइप। और जो रेड का होता है उसकी लंबी सी ग्रोथ होती है, थोड़ी इस तरीके से इसकी लंबी सी ग्रोथ होती है, और इसकी छोटी ग्रोथ होती है इस तरीके से गुटके टाइप। तो आप देख सकते हैं रेड और वाइट के में क्या अंतर होता है। ये देखिए इसकी लंबी सी ग्रोथ होती है थोड़ी, और इसकी छोटी गुटके टाइप ग्रोथ होती है। और रेड और वाइट के अंतर मैंने दोस्तों 1-2 वीडियो में आपको बताया ही है, लाइन जो रहती है इसकी, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं अपने पौधे की पहचान करने के लिए, रेड और वाइट का कैसा पौधा होता है। और दोस्तों येलो का भी होता है इसका, येलो का पौधा हमारे पास है नहीं अभी फ़िलहाल, हम उनको मंगाएंगे, मंगाने के बाद में फिर दोस्तों ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद में फिर आपको येलो फ्रूट का भी पौधे के बारे में अपडेट देंगे।
और धीरे धीरे दोस्तों हम ट्राई करेंगे, और भी वैरायटी हैं, और भी वैरायटी पे ट्राई करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ड्रैगन फ्रूट की खेती आसान है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ड्रैगन फ्रूट की खेती में ना इतना बड़ा कोई इसमें इशू है, कोई इतना बड़ा नहीं है कि भाई नहीं होने की, आराम से होगी दोस्तों। आम खेती से और बढ़िया है ड्रैगन फ्रूट की खेती अगर आप करते हो तो। इसमें दोस्तों आपको पौधा लगाना है, पौधे की केयर करनी है, और पौधे की केयर के साथ साथ आपको इसमें ज़्यादा पानी का ध्यान रखना है। विशेष तौर पे ज़्यादा पानी नहीं मांगता है ड्रैगन फ्रूट का पौधा। ड्रैगन फ्रूट के पौधे को कम पानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ड्रैगन फ्रूट के पौधे को कम पानी चाहिए, तो आपका ये 15 से 20 दिन झेल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको हर 10वें दिन ड्रिप लगा रखिए, तो आप थोड़ा 1-2 घंटा चला दें तो और बढ़िया रहता है। लेकिन ये 15 से 20 दिन आपका पानी मांगता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने की 15 से 20 दिन तक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा दिन अभी सूर्य छिप चुका है और अभी शाम का टाइम हो चुका है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद। आपका अपना राजू कश्यप फिर मिलता है दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद दोस्तों। और इसी तरीके से अपना आशीर्वाद कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म को दिए जाएँ दोस्तों, और खेती से रिलेटेड संबंधित जानकारी दोस्तों आपको देते रहेंगे। तो लव यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर।